ईद पर कुछ बने या ना बने, लेकिन शीर खुरमा तो हर घर में लाजमी बनता है। ईद की शान और ईद की जान है ये रेसिपी। इसकी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलें आए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और खजूर लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट हैं। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। बाज़ार में तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मैं इतना ही बनाऊंगी जितना मुझे चाहिए। और अगर आपने ये मेरी रेसिपी नहीं देखी तो किचन विद बसम के नाम से इसको सर्च करें और ये मेरी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी देखिएगा। 1 कप दूध लिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। तो अब आपने इसको गाढ़ा करना है। ये दूध पतला था, ये देखें थोड़ा थिक करना है आपने इसको। गाढ़ा सा इसका बन जाए पेस्ट सा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। तो अब मैंने 2 चम्मच देसी घी के लिए इसमें ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखें मैंने थोड़े गार्निश के लिए आधे रख लिए हैं और आधे मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, आंच को अपने लो रखना है। और ये किशमिश है, साथ ही इसको भी एंड पे डाल दें। और पहले इसको नहीं डालिएगा, इसको बाद में डालिएगा ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहे। तो चलें अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए देसी घी में बनाई, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। देसी घी नहीं है तो कोई इशू नहीं, ये नहीं कि आपका शीर खुरमा बनेगा नहीं। नेक्स्ट मैंने उसी पैन में 1 चम्मच फिर देसी घी लिया है और हाफ पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है। हाफ पैकेट काफ़ी है 1 लीटर दूध के लिए। तो ये देखिए हाफ पैकेट लिया है। इसको भी जलाना नहीं, कलर भी चेंज नहीं करना, हल्की आंच पे बस इनको रोस्ट करना। खुशबू आने लग जाए तो आंच को बंद कर दीजिएगा। तो चलें जी, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 किलो दूध है, फ्रेश दूध लिया जो हम रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना। ये कंडेंस्ड मिल्क है, घर में मैंने बनाया, बाजार से भी इजीली मिल जाता है। दूध पकना शुरू हो गया है और ये देखें साइडों से जितनी मलाई वगैरह लगती है वो भी आप साथ ही इसको मिक्स करते जाएं और उतारते जाएं। दूध पकना शुरू हो गया, दूध हमारा आधा रह गया है। तो आप इसमें सेवइयाँ ऐड करनी है। ये नहीं कि आपने सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट इकट्ठा ही रोस्ट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, ये गलत तरीका है। सेवइयाँ देखें दूध में पक रही हैं, अब आपने आंच को हल्की कर देना है और आपने इसको 5 मिनट पकाना है। इतनी सॉफ्ट सेवइयाँ होती हैं, नाजुक सी होती हैं, जल्दी से गल जाती हैं। आप रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये खजूर मैंने 3 से 4 लिए, इसको भी आपने स्लाइस में कट कर लेना है, इसको रोस्ट नहीं कीजिएगा। तो ये देख लें, लुक आप खुद चेक कर लें। ड्राई फ्रूट आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जो सबसे पहले मैंने बादाम और काजू पीस के रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इससे हमारा क्रीमी टेक्सचर आएगा। ना आपको कुछ इसमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जायका तो आप मत पूछिएगा, ईद पे मुझे बताइएगा ज़रूर आपसे ये सेवइयाँ कैसी बनी। तो चलें, अब मैंने खूबसूरत सा बॉल लिया है, उसमें आप डाल दें। आप इसको गर्म गर्म खाएं, ठंडी करके खाएं, जैसे आपका मन करे। आप ड्राई फ्रूट खूब सारा ऊपर से गार्निश कर दें, इतने मज़े की बनती है ना, यकीन मानिए कोई आपको दूसरी रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मज़े की बनी है ये सेवइयाँ। तो आप जल्दी से सबके साथ लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। लुक आप खुद चेक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दिया करूँगी। यूट्यूब पे मुझे ज़रूर फॉलो किया करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज़ आपसे कोई भी मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।